हमारे के सदस्य हैं उनका अभिनंदन करता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि उनको पटका प्रदान करके विधिवत रूप से संगठन में शामिल करें। मैं पहला नाम श्री नितिन जी है, नितिन जैन जी। इनके बाद भाई सतीश अग्रवाल जी। मैं नाम लेकर रहूंगा, सभी साथियां हैं। महेंद्र गुप्ता जी, महेंद्र गुप्ता जी जो चेयरमैन है मां सरस्वती कोऑपरेटिव अर्बन टीसी सोसाइटी के। बालाजी शंकर मोचन मंदिर सोसाइटी से भी आप जुड़े हुए हैं भाई महेंद्र गुप्ता जी। इसके बाद शालू गुलाटी जी जो अध्यक्ष है नजबड़ मार्केट एसोसिएशन के। शालू जी आ जाए। इसके बाद तेजपाल शर्मा जी जो कि पनीर खोया मंडी एसोसिएशन के प्रधान है भाई तेजपाल शर्मा जी। इनके बाद लोकेश शर्मा जी यमुना पार्क प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रधान है भाई लोकेश शर्मा जी। दीपक जैन जी से निवेदन है कि मंच पर आए। दीपक जी हैंडलूम एसोसिएशन दिल्ली के प्रधान से पकड़ना पड़ेगा। दीपक जी के बाद माधव मित्तल जी शिवम केमिकल एसोसिएशन दिल्ली के प्रधान है भाई माधव जी। लोकेश अरोड़ा जी किराना मार्केट एसोसिएशन दिल्ली के प्रधान भाई लोकेश जी। राजीव शर्मा जी जो बैंकेट एंड फार्म हाउस एसोसिएशन दिल्ली से जुड़े भाई राजीव शर्मा जी का प्रधान है, उनका स्वागत है मंच पर। योगेंद्र अग्रवाल जी कोमल ट्रेडिंग कंपनी चावड़ी बाजार दिल्ली और वैली डीलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन दिल्ली से प्रधान भाई योगेंद्र अग्रवाल जी। पुनीत जैन जी पेपर मर्चेंट दिल्ली एसोसिएशन के वो भी मंच पर आ जाए। जिनका पट्टा पहनकर अभिनंदन और निवेदन मंच के पास ही रहे। इसके बाद भाई ध्रुव अग्रवाल जी, पुनीत जैन जी के बाद ध्रुव अग्रवाल जी। जो पार्टनर एल्युमिनियम एसोसिएशन से है। कांची आर्य, अनिश आर्य जी बार एसोसिएशन कंट्रोल से है अनिश जी। अमित गुप्ता जी ऑल इलेक्ट्रिकल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल इंडिया। राजेश जोशी जी एनर्जी सिस्टम एंड बायोलॉजी पेंट्स ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं। मैं जो नए और इनके साथ आए हुए और बड़ी तादाद के अंदर सैकड़ों जो व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज एक बार जो भी आज आए मंच पर पीछे आ जाए सबके साथ एक साथ। और बाकी वो जो प्रमुख लोग हैं जिनका नाम मेरे पास नहीं है सूची में, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो इधर आ जाए। जो प्रमुख लोग हैं एक सूची और आई है लेकिन वो सूची मेरे पास तक नहीं है। जो लोग हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन, जिनका नाम नहीं लिया गया उनका ज्यादा अभिनंदन। सभी आ जाए। हो गया आपकी फोटो? तो पीछे वाला बना लो हाथ। थैंक यू सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से, क्योंकि आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम दिल्ली के अनेकों जगह पर मंडल कार्यकारिणी के अंदर आप प्रवास करके आ रहे हैं और सीधा पालम से इस समय तुरंत चले हुए आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले वो सब बात रखें, अभिनंदन करें, उसके बाद फिर प्रवेश करना। भारत माता की जय।
भारत माता की आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी वो जो से जुड़ने वाले बहुत व्यवसाय जगत के नामी ग्रामी हस्तियां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और आज मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री विष्णु मित्तल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रमेश खन्ना जी और मंच पर हमारे मीडिया प्रमुख श्री नवीन जिंदल जी और साथ ही साथ जो प्रमुख रूप से मंच पर विराजमान है दीपक गुप्ता जी, नितिन जैन जी जो रॉयल टैक्सपेयर्स इंपोर्टर्स ऑल इंडिया के कन्वीनर है, सतीश अग्रवाल जी और मनोज कंसल जी जो प्रेसिडेंट हैं समरसता फाउंडेशन। और आज सैकड़ों की संख्या में जो भी नवीन जी ने नाम अनाउंस किए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार देश को मजबूत और विकास की ओर ले जाने वाली सरकार, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन होकर आपने जो ज्वाइन किया उससे बहुत बड़ी ताकत पार्टी को मिलेगी। और आप ये भी जानते हैं कि जिस तरह से पिछले 7 वर्षों में पहले 5 साल और अब के 2 साल, उसमें 7 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो पिछले 68 सालों में नहीं हुए। 68 ईयर यानी 75 साल हो गए, तो 75 सालों में 7 साल का एक टर्म है और बाकी टर्म एक तरफ है। अगर ये देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए वो पिछले आजादी के बाद किसी सरकार ने उतने काम नहीं किए। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने भी इन सब बातों को सोचकर देश को एकजुट बनाकर देश को मजबूत करके विकास की ओर ले जाने वाली पार्टी चुनी है। और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ ही साथ देश में अभूतपूर्व जो काम हुए हैं उसके साथ आपके साथ मिलने से और भी ताकत बढ़ेगी। दिल्ली के अंदर जो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैं समझता हूं कि आपके आने से वो चुनौतियां भी आसान होंगी और हम दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को भी आने वाले समय के अंदर परास्त करने का काम करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली में सरकार चल रही है वो जन विरोधी सरकार है। और इसके साथ ही साथ मैं जितने भी हमारे नवागंतुक पार्टी के सदस्य बने हैं, मैं उनसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी जो लोग पहले से जुड़े हैं नमो ऐप से, आप लोग नमो ऐप के बारे में जानते हैं ना, तो नमो ऐप से जो जुड़े हैं वो ठीक है, लेकिन नहीं जुड़े हैं तो आप लोग भी नमो ऐप अपने फोन में डाउनलोड करेंगे तो उससे बहुत सारी जानकारियां सरकार की मिलेगी कि मोदी सरकार कितने हॉस्पिटल बना रही है, कितनी लोगों को सुविधाएं दे रही, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में, आवास योजना में कितने लोगों को वैक्सीन लगाई, ये सब जानकारियां भी मिलेगी। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी एक सरकार ने फैसला किया है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एंट्रेंस होता है, पहली बार इतिहास के अंदर देश की आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार ऐसी है जिसने 10% सवर्णों को, यानी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं और जिनको कभी कोई रिजर्वेशन किसी सरकार ने नहीं दिया, 10% का रिजर्वेशन जनरल को दिया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किसी सरकार के आज तक कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। मेडिकल एंट्रेंस में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और वो किसी भी समाज को बिलोंग करते हैं, यानी जिनको रिजर्वेशन है उनको नहीं, अदर देन जिनको रिजर्वेशन है वो सबको
वो 10% का फायदा मिलेगा। और एक ORS यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू हुई है। देश में कहीं भी देश के बड़े 300 हॉस्पिटल जोड़े गए हैं, कहीं से भी कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ORS से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तो ये सरकार के जो ट्रांसपेरेंट काम है उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। बाकी आप लोग अच्छा जुड़कर बहुत सारी जानकारी हासिल भी करेंगे और मिलकर हम एक अच्छा काम करेंगे। मैं आप सबको इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। मैं भाई नितिन जी से करूँगा, नितिन जैन जी जो कि रॉयल डच पेंट्स इंपोर्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे बहुत अपनी बात है। भारत माता की जय। हेलो, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी को मेरा नमन। और आज सभी दिल्ली के हर कोने से आए व्यापारी वर्ग को भी मैं नमन करता हूँ, सभी भाई को नमन करता हूँ। आज हम भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे सभी लोग, आप सभी जानते हैं कि हमारी मोदी सरकार ने देश में किन नई ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो चाहे वो स्वच्छता का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रक्षा का हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो हमारी मोदी सरकार ने इन 5 साल के अंदर उसको पूरा ना करा हो। और इतनी उन्नति की पूरे विदेशों में देश का नाम, हर विदेश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम आज जाना जाता है। और अगर आगे बात करें हम केजरीवाल सरकार की, जो हमारे दिल्ली के मालिक बने बैठे हैं, उन्होंने हम व्यापारियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक तरफ दिल्ली से व्यापारियों को विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी ओर रोहिंग्यों को बसाया जा रहा है। क्या देश, क्या दिल्ली तरक्की करेगी? कोरोना में 2 बार लॉकडाउन लगा, दोनों बार लॉकडाउन के अंदर 3 से 4 महीने व्यापारी का पूरा देश घबरा। व्यापारियों को 3 से 4 महीने कोई काम का अवसर नहीं था, परंतु व्यापारी पर जबरदस्ती बिल थोपे गए, ना उनमें कोई रियायत दी गई, ना ही टैक्स के अंदर कोई रियायत दी गई। क्या ऐसे व्यापारी वर्ग और व्यापारी वर्ग के साथ स्वास्थ्य की भी कोई सुविधा नहीं दी गई? कोई भी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी दिल्ली सरकार के। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आगे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक और नरेंद्र मोदी जी ने नई नई पॉलिसियां, हमारे केजरीवाल जी तो शराब ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन उधर नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन करा जन्म मरण मृत्यु पत्र, जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन, आप बैठे बैठे प्रॉपर्टी का जो हमारा नक्शा, जो भी हम मकान बनाना चाहते हैं, 112 मीटर से अगर आपकी प्रॉपर्टी 112 मीटर तक है, आप उसको ऑनलाइन नक्शा अपने घर से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उससे नीचे के लिए 90 मीटर का FR है, वो आपको करना है। उधर वो शराब बांट रहे हैं, हमारे मोदी जी देश को विकास को लेके जा रहे हैं, इसलिए हम आज भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं भाई सतीश अग्रवाल से कहूँगा, वो भी अपनी बात। नमस्कार। आज हमारे बीच में इस मंच पे भाजपा के कार्यालय में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई विष्णु मित्तल जी और भाजपा के मीडिया प्रभारी भाई नवीन कुमार गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई, और इसी के साथ हमारे साथ में रमेश खन्ना जी, भाई नितिन जैन जी और हमारे कर्मठ साथी भाई मनोज कंसल जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी गणमान्य व्यापारी बंधुओं। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भाजपा को ज्वाइन करने के लिए। हमें भाजपा को ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या पड़ी? आज से पहले हमने भाजपा को ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैं जानता हूं अधिकांश व्यापारी, हमारे सभी व्यापारीगण शुरू से ही भाजपा के समर्थक रहे हैं, परंतु समर्थक होने के साथ साथ हम सभी व्यापारियों को कई बार गुमराह किया गया, कभी कांग्रेस ने और कभी अभी बढ़ चढ़कर हमारे केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल सरकार की जितनी कमियां हम सब जानते हैं, मैं जितनी भी गिनाऊंगा
वो शायद कम होंगी। हमारे व्यापारियों के लिए एक नहीं, दो नहीं, मैं समझता हूँ इतनी कमियां हैं, और जो भी हम अपनी शिकायत भी अगर करते हैं उनका कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई अगर है तो किसकी है? अल्पसंख्यकों, व्यापारियों की उनको आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा हमने देखा है, ऐसा हमने सुना है। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे लिए, हम व्यापारियों के लिए, कि आज जैसे 2 वर्ष के अंदर कोरोना काल की मार हमको झेलनी पड़ी। कोरोना काल के अंदर हमारे व्यापार, दुकानें सब ठप रहे, बंद रहे, परंतु उनके बंद होने के साथ साथ हमारे दुकानों का, गोदामों का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, स्टाफ की सैलरी निरंतर चलती रही। उसमें कोई रियायत नहीं मिली, किसी प्रकार की हमें भारत सरकार की ओर से, कोई भी दिल्ली सरकार की ओर से मदद नहीं मिली। जब हमने कोई बात अपनी कही तो उसको अनसुनी कर दिया गया, और बल्कि हमारे पास नोटिस भेज दिए गए कि जल्द से जल्द अपना बिजली का बिल, सारे टैक्स जमा कराएं। ऐसे परिस्थिति के अंदर हमने जितनी मार झेली है, हम सब व्यापारियों ने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा की बात है, जिसको इस केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुना। आज हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। जैसा कि हमने देखा कोरोना काल के समय में पूरे विश्व में संकट गहराया, परंतु भारत के अंदर सबसे पहले, सबसे अधिक हमें सफलता मिली माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिनके एक आह्वान पर 22 मार्च 2020 में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया। तो पूरी दिल्ली की जनता ने नहीं, पूरी भारत की जनता ने इस जनता कर्फ्यू का समर्थन दिया। उससे लगा कि भारत की पूरी जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और कोरोना काल के अंदर बढ़ चढ़कर हमने लड़ाई लड़ी, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कोरोना काल से मुक्ति हमें बहुत जल्दी मिली। और ये बड़ी विशेष बात है कि पूरे विश्व में सबसे आगे कोरोना की मात देने वाला केवल भारत सरकार रहा है। इस बात के लिए मैं चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी के लिए जोरदार तालियों से आप लोग धन्यवाद करें। आज की इस सभा में जितने भी व्यापारी बंधु आए हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आज हम यहां से प्रण लेके जाएं कि हमें हर हाल में इस केजरीवाल सरकार का खात्मा करना है, और केवल भाजपा के साथ जुड़ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाना है, देश का विकास करना है। धन्यवाद। धन्यवाद सतीश भाई। सभी व्यापारियों साथियों का बहुत बहुत आभार। दिल्ली के सभी व्यापारी भाजपा के साथ, और ये बात सही है कि व्यापारियों के हित के लिए, आम आदमी के हित के लिए, ग्राहक के हित के लिए अगर कोई बात करता है तो भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।